બતા રહો કે કોઈ મારું એકલો કુરાન પડી રહ્યો હોય ને આયત સજદા ઈ तिलावत करे तो उन वती की सजदो करनो? बेहतर तो ये है कि हुन टाइम ते सजदो करी ने अगर हुन टाइम ते नहीं करी सीखनो तो बाद में भी करी सीखे तो सजदो करने का तरीको ही है कि अफजल ही है कि उभे हुए सजदो करे उभे हुए अल्लाह अकबर चुने सजदे में भी रहे ने 3 वक़्त या 5 वक़्त सुबहान रब्बियल आला पढ़े अच्छी अल्लाह अकबर चुने सजदे से बाहर अची उन्हें के वही उन्हें सलाम फेरन जी इनमें जरूरत नहीं बस अल्लाह अकबर चुने वही भी हो तो उस सजदे तिलावत पूरा थी हो। ये मेमनी में सवाल किया गया कि अकेला कुरान पाक पढ़ता हो और आयत सजदा आ गई तो सजदे तिलावत का क्या करें? तो मैंने इसका जवाब ये अर्ज किया बेहतर ये है कि उसी वक्त सजदा तिलावत कर ले कोई और माने ना हो तो। सजदे तिलावत का तरीका ये है कि खड़े खड़े अफजल तरीका बैठे बैठे भी सजदा कर सकता है खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला कहे फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे से बाहर आ जाने। अब भले बैठ जाए कायदे में या जलसे में जिस तरह बैठते दोनों बैठ जाए और सजदा इसका सजदा तिलावत अदा हो गया दोनों तरफ सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। या सय्यदी ये इरशाद फरमा दीजिए कि क्या सजदे तिलावत सजदे शुक्र वगैरह करते वक्त जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथ भी बुलंद करेंगे? नहीं, इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कहते हुए बराह रास्त सजदे की तरफ जाएंगे। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि जिस तरह आप इस वक्त बैठे हैं किताब नमाज का काम आपके सामने अगर कोई इसी तरह शख्स कुरान पढ़ रहा हो और सजदा तिलावत उसके सामने सजदा तिलावत वो करे तो इस कैफियत में क्या वो कुछ सजदा कर सकता है? कुरान शरीफ को ज़रा बंद करके एहतराम से जी एक जगह रख देगा फिर सजदा करे और बैठ जाए जिस तरह ये अभी बैठे हैं। जी वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान सजदे शुक्र का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। देखिए जब भी कोई खुश खबरी सुने खुशी की बात आपको पहुंचे खुशी पहुंचे मसलन औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज ने शिफा पाई या मुसाफिर वापस आया मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के असबाब हो गए कोई आपकी पसंदीदा किताब या रिसाला शाया होकर मुश्तहिर हुआ ऐलान हुआ उसका नई VCD का ऐलान हुआ और आपको खुशी हुई कि सुन्नतों भरी VCD मसलन मकतबुल मदीना ने जारी कर दी और आपको पता चला तो दिल खुश हुआ तो खुशी हुई तो किसी नेमत के हुसूल पर इस तरह की कोई भी नेमत हासिल हो तो सजदा शुक्र करना मुस्तहब है। इसका तरीका वही है जो सजदा तिलावत का है। इसी तरह किसी पर इनफरादी कोशिश कामयाब हुई और वो दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में सफ़र के लिए तैयार हो गया किसी सुन्नी आलिम बाअमल की ज़ियारत हो गई मुबारक ख्वाब नज़र आया तालिब इल्म दीन इम्तिहान में कामयाब हुआ आफत टली या कोई दुश्मन इस्लाम मरा वगैरह वगैरह मौके भी सजदे शुक्र के हैं। अबू जहल की हलाकत की जब खबर
बारगाह शाह बहरो बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश की गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे शुक्र अदा फरमाया था। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 27 सजदे सहव वाजिब हुआ हो तो सजदे सहव करना। 28 दो फर्ज या दो वाजिब या फर्जो वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह की कदर यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा ना होना। 29 इमाम जब क़िराअत करे खा बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता आवाज से मुक्तदी का चुप रहना। 30 क़िराअत के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये 30 नमाज के वाजिबात का बयान किया गया। इसमें ज़िम्नन कुछ और सवालात भी आ गए। खुशू और हुजूर से पढ़ूं सब नमाज़ें न भारी हो फज्र व इशा या इलाही। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि तकबीर तहरीमा नमाज का एक फ़र्ज़ है, तो क्या इस फ़र्ज़ से मुताल्लिका कुछ सुन्नतें भी हैं? अगर हैं तो इरशाद फरमा दीजिए। जी हाँ, तकबीर तहरीमा के लिए सुन्नतें अर्ज़ करता हूँ। 11वीं शरीफ की निस्बत से तकरीबन 11 सुन्नतें तकबीर तहरीमा के मुताल्लिक समाअत फरमाइए। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2 हाथों की उंगलियां अपने हाल पर यानी नॉर्मल छोड़ना, कि ना बिल्कुल मिलाइए ना इनमें तनाव पैदा कीजिए, यानी इस तरह न यूं न यूं। नंबर 3 हथेलियों और उंगलियों का पेट किबला रू होना। 4 तकबीर के वक्त सर न झुकाना। 5 तकबीर शुरू करने से कब्ल दोनों हाथ कानों तक उठा लेना। नंबर 6 और 7 तकबीर कुनूत और तकबीरात ईदैन में भी यही सुन्नतें हैं। 8, 9 और 10 इमाम का बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा और सलाम कहना। अलबत्ता हाजत से ज्यादा बुलंद आवाज करना मकरूह है। 11 तकबीर के फौरन बाद हाथ बांध लेना सुन्नत है। बाज लोग तकबीर उला के बाद हाथ लटका देते हैं या कोहनियाँ पीछे की तरफ झुलाने के बाद हाथ बांधते हैं। इनका ये फ़ेल सुन्नत से हटकर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। खुशू और हुजूर से पढ़ूं सब नमाज़ें। या सैयदी क़याम के मुताल्लिक भी सुन्नतें इरशाद फरमा दीजिए। क़याम की 11 सुन्नतें समाअत फरमाइए। नंबर 1 मर्द नाफ के नीचे सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ की कलाई के जोड़ पर, छुंगलियां और अंगूठा कलाई के अगल बगल और बाकी उंगलियां हाथ की कलाई की पुष्ट पर रखे। नंबर 2, 3 और 4 पहले सना फिर तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। 5 इन तीनों को एक दूसरे के फौरन बाद कहना। 6 इन सबको आहिस्ता पढ़ना। 7 आमीन कहना। 8 इसको भी आहिस्ता कहना। 9 तकबीर ऊला के फौरन बाद सना पढ़ना।